चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग बहुत स्मार्ट रहते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है उन लोगों को, और उनकी शादियां जल्दी होती वो है। लग्न सप्तम वाले का कन्याओं के, लड़की के आपके नहीं बोल रहा, आपका रिंग अंदर बैठा हुआ मुझे मालूम है। हाँ, लड़के की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली इन केस ऑफ फीमेल कन्या। मेल का नहीं, मेल का नहीं है, मैं मेल का नहीं बता रहा। अगर मेल के लग्न में शनि बढ़ गया ना, किसी मेल के लग्न से, उसका रंग सांवला रहेगा। क्या रहा तो लग्न में शनि रहा तो सांवला कलर रहेगा, वो फीमेल में और अगर सूर्य बैठा रहा तो वो गेहुआ रंग रहेगा उसका। नहीं, फीमेल में शनि रहा तो घूमना, घूम चंद्रमा से देखे जाएंगे रंग जो रहेगा लग्न में, जो घर बैठा जो ग्रह बैठा उसे देखा जाता है। ग्रह का रंग जो रहेगा उस हिसाब से। इस जगह ठीक। अच्छा, मेरे को ये वाली चीज बता। हाँ, नहीं नहीं वो तुम अपने घर पे मत लगाना, आगे बढ़ो। कभी कभी क्या होता है, एक बात सुनो, अभी कभी क्या होता है कि मेरा ये ग्रह खराब हो गया, ठीक है, मेरी पत्रिका में मेरा ग्रह बुध जो है खराब हो गया सर, तो मेरा अगर ग्रह बुध खराब हो गया ना, तो उसको ठीक कौन करेगा मालूम है क्या? राहु। लिखो, बुध को उसको कैसे उपाय करना? जिसका अगर बुध खराब हो गया पत्रिका में, उपाय नहीं करना बोल रहा मैं, नेचुरल, यहाँ नेचुरल बातें हो रही है। जिसका बुध, अगर बुध का दोष हो गया पत्रिका में, बुध खराब हो गया, तो उसको ज्यादा टेंशन देने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसको राहु देख रहा होगा ना मैडम, तो उसका बुध ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, बैठा है बुध तो भी ठीक जाएगा, ऑब्वियसली वो तो ठीक ही होना है फिर। क्योंकि दिमाग खराब कौन करेगा? जो दिमाग ठीक करने वाला है। अच्छा, बुद्धि का कारक है। अंजलि भैया, आशीष भैया बरोबर है, अंजलि का आपने कैसे दिखाया? आपको बोल रहा हूँ मैं तो, अरे मैंने दो केस देखे, मैंने झेले लोगों को कई साल से। अगर आपका कोई ग्रह खराब है ना, तो आप उसको उपाय मत करो, मैं बताऊंगा इसके उपाय नहीं करना जो बता रहा मैं भी, ये नेचुरल है, ऑटोमेटिक। वो जो है इसको बुध, अगर बुध खराब हो गया तो ठीक कौन करने वाला? उसका राहु। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अगर राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, साथ में नहीं बैठा है, तो फिर वो खराब है बुध, फिर उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। हाँ, फिर हम नहीं करूँगा, फिर हम नहीं करूँगा। हाँ, राहु को अपने जीवन में अपनाइए। अगर, हाँ बरोबर है हमको। अरे बाबा, आप जो राहु बोल रहे हैं ना, वो राहु अलग है। भैया वो मैं समझ गया, बोल रहा है। हाँ मैं समझ गया कौन सा राहु बोल रहे करके। राहु के तत्व नहीं बन रहे हम लोग। हाँ, अगर आपकी पत्रिका में शनि, शनि आपकी पत्रिका में, ऐसा उसको उल्टा लिखो, राहु और बुध का कोई दोष है पत्रिका में, उसके दोषों कौन कम कर देगा? शनि कम कर देगा। नेचुरल है ये, हाँ ये नेचुरल है। अगर आपका राहु बुध लग्न साथी में बैठा है, 10वें शनि में बैठा है, बैलेंस कर देगा उसको। ये नेचुरल चीजें बता रहा हूँ आपको। का दोष है और शनि पत्रिका में राहु बुध का दोष है, तो शनि उसको नेचुरल रूप में ठीक करने वाला। आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। कभी कभी कोई बीमारी होती है तो उसको दवाई लेनी नहीं पड़ती, अपने आप ठीक हो जाती। राहु बुध का कौन सा दोष होता है? जैसे राहु नीच का हो गया, सॉरी बुध नीच का बढ़ गया तुम्हारा, राहु चंद्रमा साथ बढ़ गया, दोष लग गया ना पत्रिका में। दोष क्या लगा? राहु चंद्रमा साथ में ग्रहण दोष हो गया। अच्छा, राहु चंद्र, राहु राहु बुध, शनि राहु बुध का दोष ऐसा होता है, उसका दिमाग डिस्टर्ब रहता है, उसका बुद्धि डिस्टर्ब रहती है, खुद बुद्धि डिस्टर्ब है, करेक्ट। पढ़ाई में डिस्टर्ब। प्राइम मिनिस्टर रहेंगी, वैभव में रहेंगी, दिन में बैठ के मोबाइल देखेंगे, रील ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, राहु है ना, मोबाइल, सोशल यूट्यूब, मीडिया सोशल मीडिया। बुध बच्चा है, बच्चा सोशल मीडिया में लगे रहता, ऐसा है। नहीं, तो शनि उसको ठीक होगा, शनि ठीक करने वाला है। बैठेगा तो उसको नेचुरली ठीक करेगा। क्या बोल कि रहे? वही टिकता नहीं है ना। शनि जो है उसको बार-बार नेचुरल ठीक कर रहा है, पर वो कोई भी दृष्टि डाल रहा है, कोई भी ग्रह में बैठा है। तीसरी साथी दस्ती रहेंगी तो उसको ठीक कर देगा। दृष्टि ही दृष्टि होना चाहिए ना, तो हाँ दस्ती होना चाहिए। बिना दृष्टि अच्छा, दृष्टि नहीं है और उसकी महादशा चल रही शनि की, तो उसका कोई प्रॉब्लम इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, वो महादशा का नहीं। मैं दृष्टि की बात कर रहा हूँ, दृष्टि इंपॉर्टेंट है। उसमें भी दृष्टि जरूरी है ना। हाँ ठीक है। वो बैठा कहाँ पर है और कौन से उसका ग्रह है? और एक बात ध्यान रखना, हमारी पत्रिका में बहुत सारे दोष रहते हैं। हमारी पत्रिका में 4-5 ग्रहों के दोष लग गया हमको, पितृ दोष लग गया, ये दोष लग गया, वो दोष लग गया। बाद में आ गया। तो हमने उस समय
हाँ मतलब वो भाव एक मिनट रखो। खराब है। अगर हमको दोष लगे पत्रिका में, बहुत ज्यादा दोष है, तो आपके सभी दोषों को हरेगा गुरु। लिख लो, हाँ, गुरु कई दोषों को कम करता है। गुरु कई दोषों को कम कर देता है। गुरु, अगर लग्न में गुरु बढ़ गया ना, तो आपके बहुत दोष कम हो जाते हैं। कितने दोष हमारे रहेंगे? दोष तो नहीं, दोष। गुरु मिल जाता। गुरु कई, लग्न में रहना चाहिए। हाँ, लेकिन लग्न में गुरु बढ़ लग्न में गुरु है तो, लग्न में तो सबसे अच्छा रहता ना गुरु। गया। लग्न में रहने लग्न में गुरु जो है वो दोष को कम कर देगा। 4 नंबर पे है, कम कर देगा। 9 नंबर पे है, दोष कम कर देगा। 12 नंबर पर है, कम कर देगा। नंबर में राशि के 6 नंबर पे नहीं करें। सबसे मेजर रीजन ये है कि वो 9 राशि, गुरु की जो राशियां है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। गुरु की जो अच्छी राशि है, स्वराशि है, उच्च का है, तो वो दोषों को कम कर देता है, बहुत से दोषों को। और अगर गुरु लग्न में आ गया किसी का, तो उसके कई दोष जो है कई गुना माफ है। कई गुना माफ उसके। अंजलि, लग्न में गुरु है तो बता दिया मैंने, कई गुना माफ है उसको। पारक जी ने बोल दिया ना, आपने क्या बोलना, खत्म काम, जो होगा सो हो गया, अनजाने में छोड़, भूल जाने का बात है। वो व्यक्ति ऐसा होता है। वो हाँ, व्यक्ति ऐसा, उसको समय पे हो जाता है वो। और एक सबसे बड़ा लास्ट की जो टिप दे रहा हूं मैं, अगर किसी का 1 नंबर है लग्न में और वहां अगर सूर्य लिखा हुआ है, तो पत्रिका के 1000 दोष कम हो जाते हैं। लिख लो, कालपुरुष पत्रिका में, काल पुरुष की पत्रिका में अगर 1 नंबर लिखा हुआ है कि लग्न में, 1 नंबर लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है और वहां पर सूर्य लिखा हुआ है, सूर्य जो है 1 नंबर में किसी किसी महीने में आता होगा ना, मैंने बताया कि कौन से महीने में सूर्य 1 नंबर पे आता है, ठीक है। 1 नंबर में सूर्य और वो भी लग्न में बैठा हुआ है, उसके स्थान उच्च का सूर्य बन गया, तो ये जो है कई ग्रहों के दोषों को कम कर देगा। शनि का दोष, राहु का दोष, ये दोष, वो दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, 7.5 बहुत दोष को कम कर देगा। उसको क्या कर देगा, माइल्ड कर देगा, सबको माइल्ड कर देगा, क्योंकि सूर्य जो है राजा है, सूर्य राजा है। शनि को राजा नहीं बोल रहा हमको, जबकि जो है शनि ताकतवर है सूर्य से भी, फिर भी राजा का पद सूर्य को दिया हुआ है ना। तो सूर्य अगर आपका लग्न में बैठा हुआ है ना, और वहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर, 5 नंबर भी नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि 5 नंबर सूर्य की राशि है, फिर भी नहीं बोल रहा, लेकिन अगर 1 नंबर लिखा हुआ है और वहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, तो आपके कई प्रकार के जो दोष है पत्रिका में, कई दोष रहते हैं। राहु का दोष है, चांडाल योग है, गुरु का चांडाल योग है, शनि का विष योग है, ये योग है, कई प्रकार के दोष है पत्रिका में, वो सब दोष जो है उससे माफ हो जाते, खराब खत्म हो जाते। अगर 1 नंबर है, कालपुरुष पत्रिका है और सूर्य कोई दूसरे भाव में बैठा है, मैं एक ही बात कर रहा हूँ, पहले नंबर की बात कर रहा हूँ। तब कुछ भी ये वाली चीज नहीं लगेगी। अगर गोचर में आ रहा है, वो कुछ बात नहीं करने का, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो पहले आप। 1 नंबर लिखा है लग्न पत्रिका में, तो कई प्रकार के जो दोष होते हैं ना, वो हमारे दोष खत्म हो जाते हैं, हमको दोष नहीं रहते। और जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलतियां हुई है, तो हर चीज के प्रायश्चित रहता, समझे, हो गई तो हो गई। ऐसा कौन था, रामचंद्र से गलती हो गई, सीता को छोड़ दिया उन्होंने, गलती सबसे हुई ना। शिव जी से गलती हो गई, पार्वती छोड़ के जाने, क्या कहते हैं ससुराल जाने के लिए, नहीं जानते ना था, सुनती नहीं माया तुझे बनाई भी थी मजा कर सुनते नहीं, तो वही तो है। अरे बाबा एक बात ध्यान रखना, बीबी अगर तुम्हारी पत्नी को सुन ली तो तुम्हारी पत्नी नहीं है फिर वो, हाँ? तुम्हारी पत्नी तुम्हारा सुन ली, तुम्हारी पत्नी से क्या फिर वो तो सुनना नहीं चाहिए शुद्ध फिर। और ऐसे क्लास से चलना चाहिए ना, अपने अनुभव बताना चाहिए, ये हमारा ऐसा नहीं कि मैं बकबक कर रहा। उन्होंने अपनी गलती से जब अगला जन्म लिया तो उनकी पूरी गलती हाँ, 3 जन्म लेना पड़ा, हाँ 3 जन्म लेना पड़ा महादेव जी को उसके लिए, था ना बंधन, था ना उनका, वो बंधन था उनका, कृष्ण का राधा का बंधन, राम का सीता का बंधन, शिव का गौरी से सती से बंधन, ये रहेंगे। और ये मेरे वचन जो है कई सालों तक इस रिकॉर्ड में बने रहेंगे यहाँ पर, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरे शब्दों में सुनते रहने बात, और कि नहीं। और ये जो है, ये ज्योतिष जो है हमारे व्यवहार पे निर्भर रहता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे बर्ताव पे निर्भर रहता। एक सबसे बड़ी चीज बताऊँ तुमको, माफ, जिसने अपनी जिंदगी सबको माफ कर दिया ना, वो उतर गया। माफ कर दो उसको। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 बार माफ किया,
टीवी सुनते नहीं हो हाँ तो बाद में उसको भी उठाना पड़ता, चक्रधारी बनना पड़ता। माफ कर दो उसको, भूल जाओ उसको। अगर हम वो दिमाग में रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। उसको माफ वही करते तो करते सबसे स्थिति कठिन है। खराब हो जाती है ना पूरी। हाँ सरल होने के लिए माफ कठिन करते करते हो छोड़ना अभी है। मतलब लेकिन माफ करने सुधारना भी तो है, सुधरना भी हाँ, तो है। अपने रास्ता बदल दो ना। हमने हमारा रास्ता बदल देना। आपको कोई तंग कर रहा है ना मम्मी जी, उसको माफ कर देना। तुमको तंग कर रहा है उसको माफ कर दो। वही तो बहुत मुश्किल है। अरे टिट फॉर टेट नहीं करना है अपने को। सरल होना भी बहुत कठिन है। तो हाँ कलयुग के अंदर में अगर माफ भैया करेंगे ना माइक दो, उनको माइक पे आना है, शायद सबको आना है। सर फिर सॉर्ट कर सकता है ना, फिर क्या करूँ? हाँ? कर दूँ सॉर्ट कर नहीं नहीं माफ कर दिया, माफ करते करते आज 12 साल हो गए, 14 साल हो गए मेरी तोड़ के चक्कर लगा रहा हूँ मैं 12 साल हो गए बराबर। फिर आ जाएंगे वो। एक बात है, रात है दिन है अंधेरा सब कुछ है, हमने सब देखा है, सुख है दुख है। इसे मैं बार बोलता कि एक भाव के अंदर में सब सुख नहीं है, दुख भी है। एक भाव का सब कुछ नहीं है राकेश भैया। एक भाव संतान का है ना, अगर आपको एजुकेशन मिल गया तो वहां डुच्चू मार देगा। संताची दे दिया प्राइमरी से करते, इसलिए भगवान तुमने तो उसको याद कब करोगे तुम? नहीं तुम पत्रिका लेकर कब भागोगे तनिषा के पास, कीर्ति के पास, मेरी पत्रिका देख, ए माधुरी, अंजलि मेरी पत्रिका देख। क्यों बोलते फोन क्यों करते तुमको लोग? क्यों कर रहे हैं रोहित भैया, आपके पास लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो उसके जो 12 जो भाव है, उस 12 भाव में हर चीज है पूरी की पूरी। उसको आधी मिलेंगी, आधी नहीं मिलेंगी। यह देखना, आपको पूरा नहीं मिलेगा। आपको ये मिल गया ना तो ये नहीं मिलेगा। भगवान बोले तेरे को से बांटू क्या, बाकी लोगों को नहीं दूं? तो उसको आधी देगा तो आधी तुमको देगा, आधे तुम्हारे तुमको दिया तो आधे तुम्हारी पत्नी को देगा, फिर सब पूरा होगा ऊपर। और आप चिंता मत करो, हम सब मिलकर आपकी शादी कराएंगे। ठीक है, बंद करो। हम ही बनाते हैं, हम ही कराते हैं। हाँ जी, बिल्कुल।